मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये एक ऐसी इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करके शो करता है। ठीक है, जब भी एंटीजन एंटीबॉडी से भिड़ेगा और अपनी एक रिएक्शन शो करेगा, वही है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, अब जब भी ये रिएक्शंस होती है तो आपको देखने को मिलेगा एग्लूटिनेशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों की अपन बात करेंगे अपने आज के टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ रिएक्शन दैट अकर व्हेन एन एंटीजन कंबाइन विथ कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस एन इम्यून कॉम्प्लेक्स। एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक एंटीजन एक किसी पर्टिकुलर कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, वही है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, अब जब भी एंटीजन बाइंड होगा कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीजन से, तो ये चीजें आपके सामने आएगी, जैसे कि हुआ अग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और न्यूट्रलाइजेशन। तो एग्लूटिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या है और न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इसकी बात करते हैं। देखो, अग्लूटिनेशन तो वो प्रोसेस होती है जिसमें क्लम्प और क्लॉट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब भी कोई इंजरी होती है, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो जैसी वो ब्लीडिंग क्लॉट होती है तो आपको वो क्लॉट पार्टिकल दिखता होगा, क्लम्प से बन जाते हैं, वही है अग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की, जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की, तो ये एक एबिलिटी होती है एंटीबॉडी की, ये एक एबिलिटी होती है एंटीबॉडी की और फेगोसाइटिक सेल्स की कि वो पैथोजन क्लियर कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड जो पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है फिक्सेशन, मतलब किसी न किसी चीज को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पैथोजन अगर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी और फेगोसाइटिक सेल मिलके उस पैथोजन को क्लियर कर देंगे, मतलब कि कुल मिला के उसको क्या कर रहे हैं, वो फिक्स कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में यही चीज होगी। अब एक प्रोसेस होता है ऑर्सोनाइजेशन, जो कि एनहेंस करता है फेगोसाइटिक एक्टिविटी को, मतलब कि वो उसको फैसिलिटेट करेगा, फेगोसाइटिक एक्टिविटीज होती है उनको। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में जैसा कि वर्ड बोल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन में कुछ नहीं होगा, जो भी एंटीजन की एक्टिविटी होगी उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, टू न्यूट्रल द एक्टिविटी ऑफ एन एंटीजन, मतलब कोई भी अगर वो टॉक्सिक एक्टिविटी शो कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, तो हाईली स्पेसिफिक होती है। ठीक है, क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एपिटोप इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एंटीजन। ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एंटीजन होती है। और तो वो जो भी एपिटोप होगा एंटीजन मॉलिक्यूल का, वो एक कॉन्टेक्ट बनाएगा पैराटॉप से, जो कि किस पे प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी से। और ये दोनों आपस के अंदर जुड़ जाएंगे एक लॉक एंड की इंटरेक्शन और अरेंजमेंट की तरह। जैसे कि आपने देखा होगा ताला और चाबी, मतलब कि हर ताले की अलग अलग चाबी होती है और वो उसी में फिक्स होती है। उसी तरीके से हर एंटीजन का एपिटोप हर एंटीबॉडी के पैराटॉप से लॉक एंड की अरेंजमेंट के अंदर फिक्स होगा। समझे, ये मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डायग्राम बता रखा है अच्छे से समझाने के लिए। ये इधर की साइड में आपको एंटीजन दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, यह है एपिटोप। ठीक है, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जो एंटीबॉडी का पैराटॉप होता है उससे लॉक एंड की अरेंजमेंट में फिक्स हो जाते हैं। मतलब कि ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ भाई ये मेरा ही स्पेसिफिक एंटीजन है, और ये इससे जुड़ जाता है और रिएक्शन शो करता है। एंटायर मॉलिक्यूल जो भी होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, वो इंटरेक्ट करता है इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, चाहे एंटीजन हो
या एंटीबॉडी हो, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्लूटिनेट और प्रेसिपिटेट रिएक्शन में। ये एग्लूटिनेट और प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती है, ये हम फर्दर क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी में कंबाइन इन वेरिंग प्रोपोर्शन, ठीक है, वो अलग अलग प्रोपोर्शन में अलग अलग क्राइटेरिया से एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन की तो क्या होगा भाई, कोई भी सोल्यूबल एंटीजन है, ठीक है, मतलब कि वो क्या होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूबल एंटीजन है वो कंबाइन हो जाएगा उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से। अपन बात करें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की तो इसमें क्या होगा, एंटीजन किससे मिल रहा है, अपनी कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से, ठीक है। ये मिलेगा लेकिन उसमें इसने कंडीशन क्या रखी है कि साहब वो सोल्यूबल होना चाहिए, और जब भी मिलेगा वो तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। जो अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं अपन, वो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं पीएच की बात करूं तो वैसे पीएच वेरी करता है 7.34 टू 7.45, ठीक है। तो इसका मैंने ऑन एवरेज लिखा है यहाँ पे 7.4 पीएच, ठीक है। तो ये 7.5 पीएच होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्लस कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तो NaCl, ठीक है। और सोल्यूबल एंटीजन है तो ये अपनी एक कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से मिलेगा प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अब जब ये मिल गया, इसको मतलब फेवरेबल टेम्परेचर दिया गया, फेवरेबल पीएच दिया गया, सोल्यूबल एंटीजन है अपनी कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से मिल चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म करेंगे एक सोल्यूबल प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक सोल्यूबल मतलब अपने को सोल्यूशन देखने को मिलेगा और ये जो रिएक्शन होगी यही कहलाएगी प्रेसिपिटेशन, ठीक है, यही कहलाएगी प्रेसिपिटेशन। अब इसके आगे अगर मैं आपको टाइप्स बताऊं तो इसके फर्दर प्रेसिपिटेशन को और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फर्दर टाइप्स बता दिए हैं जो कि यूज लिए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के दौरान। तो फर्स्ट है रिंग टेस्ट, सेकंड है स्लाइड टेस्ट, थर्ड वन इज टेस्ट ट्यूब टेस्ट। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं रिंग टेस्ट की। तो रिंग टेस्ट में क्या होगा कि भाई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने सीरम ले लिया, ठीक है, और उसके ऊपर एंटीजन डाला जाएगा। तो जैसे ही एंटीजन डाला जाएगा एक वाइट जोन बन जाएगा, ठीक है, एक वाइट जोन बन जाएगा जहां पर कि एंटीजन और एंटीबॉडी मिलेंगे, ठीक है, और वहां पे होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वहां पे आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। यही होगा रिंग टेस्ट के अंदर। क्या होगा कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोई भी सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे आपने एंटीजन डालेंगे तो वहां पे जैसे जो टॉप होता है ना एंटीजन का, टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर का टॉप होगा, वहीं पे एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। इसी वजह से इसको नाम दिया गया है रिंग टेस्ट। समझ में आया? अब मैं बात करूं स्लाइड टेस्ट की। तो जैसे अपन ने रिंग टेस्ट किया था, पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन था, ठीक है, इसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को सॉल्यूशन लेना है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवानी है। अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं तो एक ड्रॉप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी अपन प्लेस करेंगे क्लीन स्लाइड पे, ठीक है, उसको फिर अपन मिक्स करेंगे चेक करके, मतलब पूरी स्लाइड को ऐसे नहीं लाना है, ओनली उन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, ताकि क्या हो कि भाई जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जो एंटीबॉडी रिएक्शन है, वो कैरी आउट हो सके। क्योंकि कभी कभी अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं तो भी फॉल्स रिजल्ट्स आ जाते हैं, है ना। तो उसको अपन चेक करेंगे। अगर फ्लोक्यूल आ रहा है, मतलब कि फ्लोक्यूल अगर मैं बोलूँ तो भाई एक तो अपना सिंपल सा सॉल्यूशन होता है जो कि एकदम मिक्स्ड लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपने पानी में ऑयल डालोगे ना तो ऑयल अलग सा दिखता है, ठीक है, मतलब कि इसमें ऐसा होगा कि उस सॉल्यूशन में वो फटा सा दिखेगा, वही फ्लोक्यूल होगा, ठीक है। और जब भी फ्लोक्यूल दिखेगा वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव टेस्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल VDRL। टेस्ट ट्यूब टेस्ट, थर्ड वन इज टेस्ट ट्यूब टेस्ट, ठीक है। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कान टेस्ट, जो कि सिफिलिस का जो टेस्ट होता है, सिफिलिस एक डिजीज होती है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट होता है कान टेस्ट, और वो
टेस्ट एग्जाम्पल है टेस्ट ट्यूब फ्लक्चुलेशन का, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जब भी फ्लक्यूल दिखेगा तो वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव टेस्ट को। समझ में आया? अब अगर इसको कंटिन्यू करते हुए मैं एक और टेस्ट की बात बताऊं तो इसके अंदर एक और टेस्ट आता है रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, एंटीजन हुआ, एंटीजन किया आपने, एंटीजन डाला, एंटीबॉडी मिक्स करी, प्लस आगार मीडियम भी आप इसमें डालेंगे, ठीक है। जैसे आप ये तीनों मिक्स करेंगे तो एक रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। क्या होगा, एक रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव रिजल्ट्स को। अब कि भाई अपन ने प्रेसिपिटेशन टेस्ट की बात कर ली, इसके अलग अलग टेक्निक्स की बात कर ली, ठीक है। तो अब यूज क्या होता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट का? प्रेसिपिटेशन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट मैंने बोला कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है। तो भाई कहीं भी आपको एंटीजन और एंटीबॉडी को फाइंड आउट करना हो तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एंटीजेनिक कंपाउंड, है ना। और इसका यूज लिया जाता है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टॉक्सोइड्स, जैसे कि टिटेनस टॉक्सोइड हुआ, डिप्थेरियल टॉक्सोइड हुआ और सम अदर एंटीटॉक्सिन्स, ये सारे वैक्सीन हुए। अगर उनको स्टैंडर्डाइज करना है तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट का यूज लिया जाता है, ठीक है। अब मैंने पहले वर्ड यूज लिया था एक VDRL, ठीक है। तो VDRL का फुल फॉर्म होता है वनरल डिजीज एंड रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वनरल डिजीज एंड रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और ये मोस्ट वाइडली यूज होता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रेसिपिटेशन टेस्ट की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस करने के काम आता है वनरल डिजीजेस का, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अगर फ्लोक्यूल नहीं बना है, फ्लोक्यूल और क्लम्प नहीं बना है तो वो होगा नेगेटिव टेस्ट, और अगर क्लम्प और फ्लोक्यूल बन चुका है या फिर क्रिस्टल्स उसके अंदर दिख रहे हैं तो वो होगा पॉजिटिव टेस्ट। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं। क्या होगा, 0.5 ml, ओनली 0.5 ml आप इनएक्टिवेटेड सीरम लेंगे, एक्टिवेटेड नहीं, इनएक्टिवेटेड सीरम लेंगे, उसको 56 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट तक के लिए रखेंगे, ठीक है। आपने स्लाइड प्रिपेयर की है, स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर मतलब कि ये जो सीरम था उसके अंदर आप 1 ड्रॉप कार्डियोलिपिन डालेंगे। क्या डालेंगे? 1 ड्रॉप कार्डियोलिपिन। और जो कार्डियोलिपिन है वो एक एंटीजन है, ठीक है। जैसे आप कार्डियोलिपिन डालेंगे उसको आपको रोटेट करना है 180 आरपीएम पर। 180 आरपीएम बोलूँ तो राउंड्स पर मिनट। आप इसको मैनुअली भी रोटेट कर सकते हैं और इसका एक रोटेटर भी आता है जिसको हम बोलते हैं VDRL रोटेटर, तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी में प्रेसिपिटेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन एंड फर्दर ऑन टॉपिक्स। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।